बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 15 मई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले तेल की कीमतें और हम देख रहे हैं कि तकरीबन $103 पे ये थोड़ा सा मामला हमारी मार्केट्स के लिए भी और दुनिया के मार्केट्स के लिए भी थोड़ा सा मामला जो है वो इतना ज़बरदस्त नहीं है। तो ये अभी हम देख रहे थे आलमी रहनुमाओं की जो चीन के अंदर जो आपस में बातचीत हुई, तो उसके जो मुज़म्मरात होंगे उसमें मुमकिन तौर पे अभी हम देखते हैं कि मामलात अभी थोड़े से न्यूट्रल ही हैं। अमेरिका ये चाह रहा है कि चीन जो है वो उनसे तेल ले। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा हल होगा। चीन की जो एक इन्हिसारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो कम करना चाह रहे हैं। तो ये है कि देखते हैं कि ये मामलात अब कहाँ पे जाके रुकते हैं। बहरहाल ये कि कल हमारे यहाँ टी बिल ऑक्शन के अंदर टी बिल यील्ड्स जो थी वो 12.26% और इस तरह 12.49% इस तरह जो है वो हुई। और ये चीज़ थोड़ा सा गमाज़ी करती है इस बात की कि ये जो हमारी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी मीटिंग, इसमें मज़ीद पॉलिसी रेट जो है वो 11.5% से कहीं बढ़ ना जाए। तो ये थोड़ा सा एक सिलसिला है जिसकी वजह से हमारी मार्केट्स भी ज़रा थोड़ा सा इस वक्त कसाद बाज़ारी का शिकार हो सकती हैं। तो इसमें यह है कि हमारी मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि जो मेन ब्लू चिप्स हैं वो ज़रा रुके हुए हैं और एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी तीसरे और चौथे दर्जे के स्टॉक्स में जा रही है। ये इतनी जो है वो अच्छी बात नहीं होती मार्केट्स के लिए। एक रेंज जो है वो ज़रूर मैं आपको गाइडेंस के लिए बता सकता हूँ कि 1,64,000 से 1,67,000 के दरमियान मार्केट रह सकती है। ये एक अच्छी चीज़ होगी। थोड़ा सा ये है कि मामला तो रुके रहेंगे। बजट की भी आमद है और बजट स्पीच जो है वो मुमकिन तौर पे 1 जून जो सेशन होगा। और इसमें ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत कोशा हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो किए जाएँ, टैक्स बुक को बढ़ाया जाए, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के मामले के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ वगैरह ये सब चीज़ें भी बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा मुश्किलात हैं ट्रेड इन इंडस्ट्री को। और ये चीज़ इसका एक जो रिफ्लेक्शन है ये हम PSX के C100 यहाँ पे भी देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड बात करते हैं। इससे पहले पांडा बॉन्ड एक पाकिस्तान ने अच्छा चाइनीज़ मार्केट में रेस किया, $250 मिलियन का था। लेकिन ये है कि इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी थी, 2.5%। पहले जो यूरो बॉन्ड्स होते थे वो 6-6, 7-7, 8-8% के भी रहे हैं। वो काफ़ी महंगे होते थे। ये प्राइसिंग ज़रा अच्छी है। पाकिस्तान को चाइनीज़ मार्केट में अच्छा एक आगाज़ मिला है, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। ये एक थोड़ी सी मस्बत पहलू है। तो ये है कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल सिनर्जी को एक रिफाइनरी है पाकिस्तान में, चौथे नंबर पे इसको लिया जाता है। लेकिन इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 219 बिलियन की शेयर होल्डर्स इक्विटी है। किताबें पिछले सालों से बेहतर हो चुकी। उसकी वजह ये थी कि प्राइसिंग खुसूसन एक्स रिफाइनरी प्राइस में रिफाइनरीज को बेनिफिट दिया गया। और एक्स रिफाइनरी प्राइस की बुनियाद पे हमने देखा कि जो तीसरे क्वार्टर के नताइज थे वो काफ़ी रिफाइनरीज़ के ज़बरदस्त थे। अटक रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो और ख़ुसूसन सिनर्जी को, यहाँ तक कि पाकिस्तान रिफाइनरी के भी नताइज अच्छे थे। तो ये है कि सिनर्जी को जो है उसके भी नताइज अच्छे थे। अब मुझे लग रहा है कि मुमकिन तौर पे ₹5 की EPS, सवा ₹5 की EPS सालाना रिपोर्ट हो सकती है सिनर्जिको की। ये एक थोड़ा सा देखने की बात है। अब हो ये रहा है कि सिनर्जिको जो है वो अमरीकी ऑयल WTI वगैरह वो इंपोर्ट करके दे रहा है, उसकी हैंडलिंग कर रहा है, उसकी रिफाइनिंग कर रहा है। तो ये तकरीबन उसकी जो इंपोर्ट्स हैं वो 6 मिलियन बैरल्स की हो चुकी हैं। ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अच्छा, ऐसे इसी असना में आप भी देखें कि SIFC की सतह पे भी रिफाइनरीज़ को कुछ सपोर्ट करने की बात आ रही है, बाज़गश हो रही है। जो टैक्स डिस्टॉर्शंस बकौल उनके हैं रिफाइनिंग सेक्टर की प्राइसिंग में, उसको कुछ बेहतरी की बात हो रही है। पिछले महीनों में अगर आप ज़रा मैं रिवाइंड करूँ आपको, तो ये लोग GST कलेक्शन की बात कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान में दूसरी इंडस्ट्रियां करती हैं। और ये कि ऑयल चेन के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं। तो ये भी ये जो GST उसकी कलेक्शन की बात कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि इस बजट में कलेक्शन कहीं इनके पास आ जाए। तो बहरहाल ये है कि कुछ रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से इस मार्केट में कि जहां हम देख रहे हैं कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ या उनके जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वहाँ पे खुसूसन सीमेंट या स्टील दबाव का शिकार हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी वजूहात हो सकती हैं, एनर्जी कॉस्ट पे वजूहात हो सकती हैं। तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र के बाद जो रिफाइनिंग सेक्टर है उनमें ज़रा सा मामला बेहतर हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक्स रिफाइनिंग प्राइस जो है वो अभी भी ऊपर है पिछले 2-3 महीनों के मुकाबले में।
तो रिफाइनिंग सेक्टर जो है वो लोगों की नज़रों में है। एक आध अच्छी खबर ये थी ईद उल अज़हा की, चूँकि आमद है, तो इस वक्त हम देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, डीप फ्रीज़र्स वगैरह, एसीज़ वगैरह, तो इनकी सेल में इजाफ़ा हुआ है। तकरीबन 15% कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन कंपनी इस हवाले से अप्लाइंसेस के हवाले से लिस्टेड है वो पाक इलेक्ट्रॉन पेल है। तो इसमें थोड़ा-सा उम्मीद तौर पे ये सीज़न होता है और फिर सितंबर का भी सीज़न होता है, यानी सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर के अंदर उनका है, तो वो थोड़ा-सा जो है उनके यानी बेहतर हो सकते हैं। कोहिनूर ग्रुप की कंपनी है, पाक इलेक्ट्रॉन अर्निंग्स दिखा रही है पिछले कई क्वार्टर्स से। गो के यूँ मैं इन्वेस्टर्स को मशवरा दूँगा कि यूँ ईपीएस इतनी ज़बरदस्त नहीं होती और डिविडेंड इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आप एबिडा को देखें, एबिडा यानी एक्चुअल जो कैश चीज़ होती है, तो वो यानी हम देख सकते हैं कि पेल के अंदर थोड़ा-सा उसमें जो है वो बेहतरी आ रही है। तो मैंने इस हवाले से जो है वो आपको बताने की कोशिश की। बाज़ दूसरी भी चीज़ें हैं, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। अहम दिन होंगे ये आने वाले मंडे और ट्यूसडे, जिसमें इसकी स्ट्राइक प्राइस डिटरमिन होगी और तकरीबन कोई 390 मिलियन मतलब शेयर्स हैं। तो इसमें एक बड़ा आईपीओ है। चाइनीज़ की इसमें कंपनी के अंदर जो पोर्शन है इक्विटी चॉन्गडेंग का, वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। बकिया ये है कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ का 22% है। तकरीबन 18% जो है वो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के हवाले से जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर होकर आ रही हैं। पिछले 2-3 साल पहले एक अच्छा आईपीओ आया था। अब ये है कि कंपनी ग्रोथ फेज़ में है और अब इसमें होल्डिंग भी है एसएलएम सर्विस लॉन्ग मार्च की। आप जानते हैं लॉन्ग मार्च जो है वो काफ़ी सिनोनिम है चीनी उसके अंदर। तो ये है कि ये आईपीओ जो है वो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आगे 4-5 साल के हिसाब से एक अच्छा वो हो सकता है। वैसे ही जो ट्रक और बसेस की सेल्स जो हैं वो तकरीबन 50-60 बिलियन दिखा रहे हैं। अगर गाड़ियों की रेडियल टायर आते हैं तो ये है कि ये मज़ीद उन्होंने 2027 के अंदर जो प्रोजेक्शन की हुई है आईएम के अंदर, वो 100 बिलियन के लगभग कुछ सेल की हुई है। तो जो नीचे बॉटम लाइन है वो तो खाली ₹3 तक के आसपास हो, लेकिन उस हिसाब से यानी 2027 का जो अगला फिस्कल होगा उसके हिसाब से तकरीबन ये मल्टीपल 10 का ही पी मल्टीपल बनता है। तो ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा-सा सर्विस लॉन्ग मार्च के हवाले से और वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको बताऊँ। एक आध खबर और भी थी, वो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से थी, जो कि माइनिंग और जो रेकोडेक और चागी के हिसाब से जो चीज़ें कर रहे हैं और ये है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ आप जानते हैं कि एक कंग्लोमरेट है जिसके अंदर तकरीबन 54-56 परसेंट स्टेक्स इंटरनेशनल स्टील के आते हैं, जो कि यानी एचआरसी से सीआरसी और एचडीजीपी करता है। तो बहरहाल ये है कि आईएनआईएल जो है वो भी लाइमलाइट पे मौजूद है। पाकिस्तान में माइनिंग के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी इन मालूमात में पांडा बॉन्ड के हवाले से आपको बताया, पाकिस्तान चाइनीज़ मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में एंटर हो चुका है। और इसके अलावा फिर बाज़ दूसरी चीज़ें थी, सिनर्जी के बारे में, एक रिफाइनिंग कंपनी है, उसके हवाले से बिलअमूम और बिलखुसूस रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से बताया। कल मैंने आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से उसके डिफेंसिव स्टॉक्स होने की वजह से, डिविडेंड यील्ड की वजह से आपको चीज़ें बताई थी। आज आपको सिनर्जी और रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से बताया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मार्ज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.